अस्सलाम एवरीवन, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? चलें, हम सिर्फ 2 मिनट्स तक वेट करते हैं ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें, फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो तब तक जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, आप लोग बताएं अगर अभी तक के लेक्चर्स में से आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ भी समझ में ना आ रही हो, तो फिर हम उस बारे में बात कर लेते हैं। जी क्लास। असाइनमेंट्स आप सबने सबमिट करवाई हैं? किसी को कोई इशू तो नहीं आया असाइनमेंट्स को बनाते हुए? चलें, अच्छी बात है फिर तो। चलें ठीक है, फिर हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके, परफेक्ट। जी, तो आज हम लोगों की 7th क्लास है। आज की क्लास में ही हमने जो हमारी लास्ट वाली टाइप्स हैं उनको हम लोग करना सीखेंगे। तो आई होप अभी तक का आप लोगों को किसी भी चीज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इजी था सब कुछ, बस आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा कुछ बेस करा होता है। तो स्पेशली जो लास्ट क्लास में हमने लोगोस बनाए थे वो ज्यादा ही इजी थे, क्योंकि वो आपके टाइपोग्राफी पे बेस करे होते हैं। उसके अलावा आज के जो हमारे हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, बल्कि ये सबसे मुश्किल वाले होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली वही सिर्फ स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनकी पेन टूल पे प्रैक्टिस अच्छे से होगी। उसके अलावा बाकियों को इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, और ये कैसे होता है, ये क्या चीज है, ये तो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट फिर भी पेन टूल में ये कैसी चीज है कि ये ना मोस्टली लोगों को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको करते हुए। तो आप लोगों के पास टोटल, यानी अगर आप इन दोनों को निकाल भी देना तो आपके पास फिर भी 4 to 5 टैब्स बचती हैं लोगों की। तो अगर आप सिर्फ उसको भी मास्टर करके अपनी गिग्स वगैरह बना लेंगे ना, तो आपको उसका भी बहुत फायदा हो जाएगा। तो रेदर देन कि आप सारी चीजों में खुद को करें, मतलब उसमें खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कोई इतना मतलब नहीं है कि आप इसको भी करें तो फिर ही आपका होगा। बट अगर आपको लगता है कि आप इसको कर पाएंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ना करना भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं, हो जाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये भी आपसे हो जाएगा। बिल्कुल समरा, ऐसे ही है। पेन टूल जो है वो बहुत मतलब मुश्किल लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, मुश्किल लगता है क्योंकि वो नहीं हो पता, स्पेशली गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। बॉयज वगैरह को इसमें नहीं होता, क्योंकि वो ये है कि गेमिंग वगैरह से रिलेटेड या जितनी भी चीजें हैं ना वो इसी इन्हीं यही लोगों की टाइप्स में आती है ना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जी, तो आज हम लोगों का 7th लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग मैस्कोट लोगो करेंगे और पिक्टोरियल लोगो करेंगे। तो हम जरा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। मैस जी, तो मैस्कॉट लोगो हमारे बेसिकली होते क्या है, ये हमारे एक ऐसे लोगो होते हैं जिसमें ना आप अपने ब्रांड
को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कोई एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ना कोई भी एक आइडेंटिटी को आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, ठीक है, और वही आपके लोगों को या आपके बिजनेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि देखें जी, जितने भी यहाँ पर लोगो आपको नजर आ रहे हैं इसमें इन सब के अंदर कोई ना कोई एक फिगर है जिसको इलस्ट्रेट किया हुआ है और वही उस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये आई गेस यहाँ ये कोई गेमिंग का है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। उसके अलावा ये आपको कुछ बर्ड्स और एनिमल्स नजर आ रहे हैं। तो ये सिंपली आप लोगों ने सिर्फ ये फिगर लेने होते हैं और आप लोगों ने इनको इलस्ट्रेट करके ड्रॉ करके तो आपने इनके लोगो बना लेने होते हैं। इसलिए अगर मैं आप लोगों को सबसे बड़ी एग्जांपल दूं ना तो वो आप लोगों के पास केएफसी की होगी। तो उसको भी जरा हम देख लेते हैं। केएफसी का अगर लोगो आप लोगों ने कभी गौर से देखा हो तो वो जो इसमें ये देखें, ये जो आपको एक पिक्चर सी नजर आ रही है ना, ये जो भी उनके फिगर हैं, ये जो भी ये पर्सन है, तो ये उनकी फोटो नहीं है। लोगों के अंदर फोटो जो है वो यूज नहीं होती। अगर आप लोग अपना फिगर या फिर आप किसी और को आप यूज करना चाहते हैं ना तो आप क्या करेंगे, आप उसको इलस्ट्रेट करेंगे इस तरह से कि वो सेम आपकी लुक तो उसी तरह की आए और आप अपने लोगों को फिर आपको उसकी सारी जो आइडेंटिटी है वो आप दे दें। बट फोटो हम लोग लोगों के अंदर यूज नहीं करते। तो हम लोग जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक फोटो ले रही हूँ। हम फर्स्ट करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट के लिए हम कोई एक लोगो बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमने शेफ को निकाला, ठीक है। अब ये देखें, ये भी जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये आपके पास मैस्कॉट लोगो ही आपको नजर आ रहे हैं, बट ये हम लोग नहीं कर सकते इतने से टाइम में। तो हम लोग बिल्कुल भी ना कर सकते जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले एक फिगर को बनाना शुरू करूंगी ना तो ये भी हमारे पास 2 3 4 घंटे तो हमें कम से कम इसमें लगेंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक मेन रफली आइडिया देने लगी हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। वो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। वो तो जाहिर है प्रैक्टिस जितना टाइम आप उस पर लगाएंगे वो आपका हो जाएगा। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो इस तरह से इतनी सफाई से वो इलस्ट्रेट नहीं कर सकते तो उनके लिए भी एक हैक है, ठीक है, जिसकी मदद से ना आपको इलस्ट्रेटर के अंदर रहते हुए ही आप ना उसको अपनी किसी भी फोटो को आप इलस्ट्रेट हुए हुए आप किसी भी फिगर के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। जी, तो हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। मैंने आप लोग की असाइनमेंट्स देखी हैं और मैंने उसके ऊपर आपको रिएक्ट भी किया था। आप लोग सारे अच्छे असाइनमेंट्स बना रहे हैं। अगर मुझे किसी में कोई मिस्टेक नजर आती तो मैं उसको जरूर पॉइंट आउट करती, बट मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो इसीलिए मैंने उसको बस रिएक्ट ही कर दिया था। तो आप लोग अच्छा काम करें, आप लोग के असाइनमेंट्स भी अच्छी हैं सब। ओके जी, सो वी हैव ओपन्ड द इलस्ट्रेटर। अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप लोगों ने किसी भी पिक्चर को या किसी भी एक आपने किसी आइडेंटिटी को या फिर किसी भी एक जिसका आप लोग लोगो बनाना चाह रहे होते हैं, बेशक आप लोग अपनी ही पिक्चर का बनाना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी वो फोटो जो है ना वो आप लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग कितने तरीकों से अपनी पिक्चर्स जो है वो इलस्ट्रेटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे मजीद अब उसको बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इलस्ट्रेटर में जाएं, ठीक है। यहाँ से आप लोग फाइल से ओपन में जाएं, ओपन में जाने के बाद जहां पर भी आपकी वो पिक्चर पड़ी हुई है उसको वहां से इंसर्ट कर लें। तो ये जो हमारे पास एक शेफ की फोटो थी, ये मैंने पहले से सेव की हुई थी तो मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। अब इसको हम लोग अपने आर्ट बोर्ड पे ले जाते हैं। जी, ये आ गया हमारे आर्ट बोर्ड पे। अब मैं इसको ना क्रॉप करके तो जितना हमें इसका चाहिए होगा हम उतना इसका साइज रख लेते हैं। ओके, ये भी वैसे मोर देन इनफ है क्योंकि हमने तो सिर्फ इसका फेस करना है, बट चलें, ये काफी है। अब जब आप लोगों की पिक्चर आ जाए, बल्कि हम वो इसको बाद में करेंगे जब मैं आप लोगों को इसकी ट्रेसिंग करना सिखाऊंगी इलस्ट्रेटर के तरीके से भी। तो क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर मैंने आपको इसको ड्रॉ करना सिखाना है तो वो मैं ऐसे ही आप लोगों को रैंडमली दिखा देती हूँ। ये फोटो आ गई। सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, जो हम लोगों ने ये ट्विटर के लोगों के साथ भी किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि इस वाली लेयर को आप लोगों ने आके कर लेना है लॉक, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ से एक ले लेनी है न्यू लेयर और उसके ऊपर अब आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। जी, तो सबसे पहले तो हम जूम करके उस एरिया पे चले जाते हैं जिसको हम लोग इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। जी, तो ये रही। अब आपने पेन टूल को ले लेना है, ठीक है, और यहाँ से अब हम अपनी जो ट्रेसिंग है हम उसको करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो इसकी हेड है मैं उसको करने लगी हूँ।
अच्छा, इसको मैं करूंगी तो ये विजिबल नहीं होगा, या वो ये जो फिल में व्हाइट कलर होगा, ठीक है। तो इसको व्हाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ स्विच, और यहाँ से इसके व्हाइट कलर को हम कर रहे हैं ब्लैक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा, और यहाँ से स्ट्रोक की थिकनेस भी हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं ताकि आप लोग को ये विजिबल रहे। जी, ये सेटिंग्स तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अब करनी आती है, इसलिए इसको मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जी, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस कर लूंगी, ठीक है। आप लोग भी देखते जाएं, क्योंकि इसमें कोई वो इतनी समझाने वाली चीज तो नहीं है, बस आप लोग को भी नजर आ रहा होगा कि मैं कैसे लेयर बाय लेयर मैं इसको ट्रेस कर लूंगी। तो आप लोगों ने भी जब भी कोई भी फिगर आप लोगों ने इलस्ट्रेट करना है, तो आप लोगों ने भी ऐसे करना होगा, उसको थोड़ा थोड़ा बेशक पार्ट करके कर लें, ज्यादा करना चाह रहे हैं तो ज्यादा कर लें, सब चीज। मैं वो ज्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को एक रफली आइडिया देने के लिए इसको कर रही हूँ ताकि आप लोग उसको देखें। जी, तो अब ये देखें आप लोग, ये मैं पूरी की पूरी इसकी जो हेड थी हम उसको हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जी देखें, इसके अंदर जो छोटी छोटी लाइंस थी ना, इसमें हम लोग सेम शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेडिंग की थी, उसी तरह से हम इसके अंदर भी अब शेडिंग कर लेंगे, ठीक है। वो हमने कैसे की थी, पेन टूल से आप लोगों ने सिंपली लाइंस जो थी उनको ड्रॉ करना था, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया था, हमने उसकी प्रोफाइल में जाके, तो हमने उसकी जो थिकनेस थी और हमने जो उसके कर्व्स थे उसके थोड़े से एंगल्स को चेंज कर लिया था, जिससे क्या हुआ था कि उसके एजेस सॉफ्ट हो गए थे, और सेंटर से वो वैसी की वैसी ही रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं, स्पेशली जब आप लोगों ने हेयर की करनी हो ना, हेयर आप लोगों ने ड्रॉ करनी हो, तो अभी आप लोग कुछ इसी तरह से करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। तो वो आप लोग जैसे जैसे जितने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखेंगे तो फिर ही आप लोग उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, वरना तो आप लोगों से वो मुश्किल ही है कि वो हो। अब देखिए, शेडिंग के लिए जो भी इसके अंदर लाइंस थी उन सबको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब क्या हम क्या करेंगे, वन बाय वन मैं इन सबको करूंगी सिलेक्ट, शिफ्ट की मदद से। और यहाँ पर हम आ जाएंगे स्ट्रोक में, सबसे पहले तो यहाँ से इसके स्ट्रोक की जो थिकनेस है उसको मैं कम कर रही हूँ, स्ट्रोक की सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ से प्रोफाइल के अंदर इसकी जो यूनिफॉर्म में है उसमें सेकंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है हम उसको कर लेंगे, ठीक है। जिससे इसके एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसकी कैपेसिटी भी यहाँ से कम कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें इतना ज्यादा वो डार्क में नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब एक चीज मैं आप लोग को मजीद और दिखा, कल के कलर्स हम लोग बाद में करेंगे, तो फिर आप लोग को अच्छे से आइडिया होगा। सबसे पहले मैं इसकी ट्रेसिंग कर लूँ, बाद में हम अपनी इन सारी चीजों में कलर्स करके तो देख लेंगे। अगेन पेन टूल, अब हम इसके फेस को ड्रॉ करेंगे। ओके जी, ये फेस हो गया। अब हम इसकी बियर्ड को करके देख लेते हैं। ये हो सकता है अभी आप लोग को बहुत ही मतलब इतना वो अजीब सा थोड़ा सा लग रहा होगा, आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी, बट अगेन ये ऐसा लोगो है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करने से आएगा, या आपको वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं खुद भी ज्यादा इस लोगों की तरफ नहीं होती, ना ही मैं रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज एज मच एज आई लाइक टू इलस्ट्रेट, मैं इसमें थोड़ी सी खुद भी ना इसकी तरफ नहीं आती। ये यहाँ से हो गया हमारा कट।
इसको हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने इसको क्लोज करना है सारे को, तो मैं इसके बाहर वाली एरिया से आगे इसको कवर करके, तो ये हमारी बेड होगी क्लोज। ठीक है, ये जो अनवांटेड एरिया है इसको हम लोग शेप बिल्डर टूल से ना कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आईज। आप लोगों को सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका मैं यही बताऊंगी कि आप अपनी कोई भी एक फेवरेट पिक्चर लें। ठीक है, आप अपनी ले सकते हैं, अपनी किसी फेवरेट एनिमेटेड किसी करेक्टर की ले लें, या फिर वैसे ही किसी की भी आप पिक्चर वगैरह ले लें, कोई भी जो आपको एक चीज पसंद हो उसको आप लोग इलस्ट्रेट करना शुरू कर दें, तो आपको ये काफी हद तक हो जाएगा। ओके जी, तो नोज। अगर हम लोग यहाँ पर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर कर रहे होते या फिर कोई बर्ड वगैरह को करे होते या किसी एनिमल को करे होते तो वो शायद हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी होता, बट उसको मैंने खुद नहीं किया क्योंकि ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट होते हैं इनको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग इसी से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को ही इसका फायदा होगा। बट अगर आप इजी से स्टार्ट करेंगे तो वो तो आप लोग वैसे भी कर लेंगे। अगर अक्सर आप लोग यूट्यूब पे या वैसे कहीं ट्यूटोरियल देखेंगे ना, तो वो आपको ह्यूमन ऑब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट करवाएंगे, बल्कि वो आपको एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह से स्टार्ट करवाएंगे। तो अगर तो आप लोग ज्यादा अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ह्यूमन ऑब्जेक्ट ही रेकमेंड करूंगी, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम इसमें कलर्स वगैरह कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करके जो जो हमें अनवांटेड एरिया है हम उसको रिमूव कर लेते हैं। शेप बिल्डर टूल लिया मैंने, और ये आर्ट प्रेस करते हुए जो हमारा बाहर का एक एरिया था उसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोग हेड की तरफ चलते हैं। हेड का जो पैथ है उसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने उसको किया स्वैप, और ब्लैक कलर में हम लोग कर लेंगे व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये देखिए सेम जैसे पहले ही हेड थी वही उसकी इलस्ट्रेट होके वो पिक्चर से हमारे पास आ चुकी है इलस्ट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग जाएंगे इसकी स्किन पे। तो स्किन के लिए स्वैप करके कलर, तो अब यहाँ से मैं ले रही हूँ आई ड्रॉपर। ठीक है, और आई ड्रॉपर से ना अब हम इसकी स्किन के लिए वो इसकी स्किन से ही कलर चूज कर लेंगे। ओके, दिस वन, ये ठीक है, थोड़ा सा ना लाइट है। नेक्स्ट वी हैव हिज बियर्ड। बियर्ड में से थोड़ा सा हम हल्का कलर रखेंगे, हल्का यानी कि थोड़ी थोड़ा डार्कर शेड रखेंगे, कुछ इस तरह। नेक्स्ट वी हैव आईज, जो कि बल्कि नहीं नोज को कर लेते हैं पहले। इसी को करके इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे बस। ओके, लाइक दिस। देन वी हैव आईज। ऐसे बहुत बुरी लग रही है बट
इसमें भी हम सेम वर्ड वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। सॉरी, अब जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ड्रॉ क्या किया है। वो हम लोग लास्ट से जब अपनी पिक्चर को हटाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। तो मैं कर रही हूँ ग्रुप, और ये हम इसको स्क्रीन से बाहर निकाल के तो देख लेते हैं। जी, तो ये देखें, नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल आपको यहाँ से देख के ही तो फिगर का आइडिया हो रहा है कि है क्या चीज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब रफ सा आइडिया था ये बताने का कि आप जब भी किसी चीज को आपने इलस्ट्रेट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक थे और इसमें सिर्फ 1 2 3 4 कलर्स जो है वो हमने ऐड किए हैं। अब आपको पता है जो फेस के अंदर आपके रिंकल्स वगैरह होते हैं उनकी अलग से शेड्स होती हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स यूज करते हुए बाद में आपको यानी छोटे छोटे आपको शेप्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं, तब जाके ना आप इसको अच्छे से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम नेक्स्ट मैं इमेज ट्रेसिंग की तरफ जाती हूँ तो मैं उसका आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं पकड़ के कर रही हूँ साइड पे। ठीक है, मुझे यहाँ तक बताएं आप लोगों को समझ आई है कि आप लोगों ने जब इलस्ट्रेट करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जी क्लास, फिर हम लोग नेक्स्ट अपनी चीज की तरफ चलते हैं। और ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको होएगा, वरना तो ये आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इमेज ट्रेसिंग टूल, ठीक है, जिसकी मदद से आप कोई भी इमेज जो है आप उसको ट्रेस कर सकते हैं विदाउट इलस्ट्रेटिंग इट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो पिक्चर ले लेनी है जिसको आप इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं, और उसको आप उतना उतना क्रॉप करें, ठीक है, जितनी आपको वो चाहिए। अब मुझे इतनी चाहिए तो मैंने इसको कर लिया क्रॉप। अब मैं जरा इसकी कॉपीज ले लेती हूँ ताकि जो डिफरेंट फीचर्स है ना वो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि वो आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करने हैं। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से क्लोज। इसकी मैं अब ले लूंगी कॉपीज ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके जी, ये हो गया। जी बिल्कुल, मैं इसकी इमेज को ट्रेस करूंगी, साथ ही मैं आर्टबोर्ड का साइज भी थोड़ा सा ना इसी लिहाज से एडजस्ट करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैंने कॉपीज इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं आपको डिफरेंट तरीके बताने लगी हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। इमेज ट्रेस करने के लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है विंडो में। विंडो में जाने के बाद ये आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा इमेज ट्रेस का, ठीक है, यहाँ पर आप लोग आ जाएं। अब ये एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों के पास ना ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर रहते हुए आप लोगों ने अपनी इमेज को ट्रेस करना होता है, ठीक है, अगर आप लोग खुद से उसको इलस्ट्रेट नहीं करना चाहते तो। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जिनको आप लोगों ने समझना होगा। ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास है प्रीसेट्स, ठीक है। इन प्रीसेट्स के अंदर रहते हुए आपको इस चीज की कमांड मिल जाती है कि आप कितने कलर्स में या कितनी ज्यादा पैथ्स को यूज करते हुए, कितनी ज्यादा शेप्स को यूज करते हुए आप उस पिक्चर को आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कितने कलर्स, ये कौन कौन से कलर्स आप लोग रखना चाह रहे हैं। सेकंड व्यू है, ये जब मैं करूंगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है, आगे फिर से मोड में कलर, ब्लैक एंड कलर एंड ऑल दैट। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो है उसको करके देख लेते हैं, क्योंकि वो होगा तो फिर ये साथ में सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब फर्स्ट करें, ये हम लोगों ने इमेज को सबसे पहले आपने करना है सिलेक्ट। उसके बाद इमेज ट्रेसिंग में जाने के बाद अब ये कुछ आप लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है, ये हाई फाइडेलिटी है, लो फाइडेलिटी है, 3 कलर, 6 कलर, 16 शेड्स ऑफ ग्रे, लोगो, स्केच, ठीक है, ये सारे हम करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आ रही हूँ 3 कलर्स पे। अब मैंने 3 कलर्स पे आगे क्लिक किया तो ये देखें आपकी जो इमेज है ना ये हो चुकी है इलस्ट्रेट।
और आप लोग जरा गौर करें, ये सिर्फ 3 कलर्स को यूज करते हुए ना उन्होंने आपकी पिक्चर को कर दिया है इलस्ट्रेट, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेट किस तरह से हुई है कि जैसे हम लोग पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर रहे थे ना हर चीज को, इसी तरह से ये जितनी भी आपको शेप्स नजर आ रही है ना, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में, और ये थर्ड जो भी कलर है इसमें, ये तीनों कलर्स की इन्होंने डिफरेंट शेप्स बनाई हुई है, ठीक है, और फिर जाके ये इलस्ट्रेट होगी। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर व्यू में आपको दिखाऊं ट्रेस विद रिजल्ट विद आउटलाइन, तो ये देखें, अब आपको ये कुछ ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये जैसे भी आपको यहाँ पर ग्रीन लाइंस जो नजर आ रही है ना, इसका यही मतलब है कि ये इतने जो पैथ से उन्होंने ड्रॉ किए, ठीक है, और फिर उसकी मदद से इन्होंने इस पूरी पिक्चर को इलस्ट्रेट किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पूरी एक 100 शेप्स इन्होंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 1500 इनके पास एंकर पॉइंट्स थे, और 3 कलर्स का यूज करते हुए तो ये फोटो जो है वो बनी है। अब जो मैंने बनाया था उसमें ऑलमोस्ट सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 to 15 हम लोगों ने ना सिर्फ शेप्स ड्रॉ की थी, ठीक है, और उतने ही हम लोग के पास पैथ भी थे। अब आप खुद देखें उसमें और इसमें इतना डिफरेंस है, और क्यों है इतना डिफरेंस, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत भी आप लोग की ज्यादा लगेगी। ये जो एक एक शेप आपको नजर आ रही है ना छोटी छोटी, ये आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे आपको ये यहाँ पर ये ग्रीन में नजर आ रही है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी इसको करें, तो आप सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दें, तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी सेम एज इट इज जैसी की जैसी है, ये वैसी की वैसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसके ऊपर, ऐसे ही आपको टाइम और प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर होती है, तो फिर जाके आपकी ये जो ट्रेसिंग है ये होती है, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास 3 कलर्स का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या ऑप्शन है। फिर से अगेन मैं सेकंड वाली इमेज को करी हूँ सेलेक्ट, यहाँ से हम लोग प्रीसेट्स में जाएंगे और 6 कलर्स में अब हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब 3 कलर्स की बजाय उन्होंने हमें 6 कलर्स के अंदर हमारी जो इमेज थी उसको उन्होंने कर दिया है इलस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि पहले जो 3 कलर्स में 100 पैथ थे, वो अब यहाँ पर हमारे पास 286 पैथ जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। यानी जितने ज्यादा कलर्स आप, जितनी ज्यादा उसमें नीटनेस आप ऐड करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको उसके ऊपर एफर्ट जो है वो लगानी पड़ेंगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपको उसके ऊपर शेप्स जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हो गया 6 कलर्स वाला। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 16 कलर्स की तरफ। 16 कलर्स, ये देखें। अब अगर मैं इसको जूम आउट करके आप लोगों को दिखाऊं ना, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इन तीनों में से जो 16 कलर्स वाली है वो इन दोनों से बेहतर है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ज्यादा एक मतलब ज्यादा कलर्स को यूज किया हुआ है, ज्यादा नीटनेस इसमें आप लोग को नजर आएगी। तो ये आप लोग का हो गया 16 कलर्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लो फाइडेलिटी एंड हाई फाइडेलिटी को भी देख लेते हैं। उसमें तो आप लोग को इस चीज का आइडिया ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई में स्ट्रेट है भी या नहीं, मतलब इसमें उन्होंने इतने ज्यादा कलर्स को और पैथ्स को उन्होंने नहीं यूज किया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर मैंने हाई फाइडेलिटी जो है वो मैं अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। तो ये देखें, आप लोगों को यहाँ पर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे सॉरी, ये रही पिक्चर, और ये देखें जरा, आप लोगों को देख के पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये पिक्चर वाकई में इलस्ट्रेट हुई हुई है। कैसे ही आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं, ये तो दूसरी जो पिक्चर है आप लोग के पास, ये वही वाली है, ये तो इलस्ट्रेट हुई भी नहीं हुई, ठीक है। जी क्विक एक्शन में भी है, बट मैं यहाँ पर इजी आप लोग को करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि विंडो से आपको हर एक जो सिलेक्शन सॉरी टूल है ना वो मिल जाता है। तो ये सब तो चीजें बाद की बातें हैं। मेन जो आप लोग अगर प्रोफेशनली काम करें ना, तो आप लोग विंडोज की ना, आप लोग को पता होना चाहिए कि विंडोज में आपके पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं। क्योंकि मेन जो इलस्ट्रेटर का सारा काम है ना वो आपको यहीं से ही होता है, ठीक है। और मोस्टली जो होते हैं आपके जितने भी प्रोफेशनल है ना, वो सारे यहीं से करे होते हैं। और मैं तो जाहिर है, मैं तो आप लोग को यही से बताऊंगी ना कि अगर आप लोग को चीजों का आइडिया नहीं है, तो फिर आप लोग अगर यहाँ कहीं से नहीं मिल रहा, तो फिर आप लोग विंडोज में जाके डायरेक्ट आपको, क्योंकि यहाँ से तो ना मिलने का सवाल ही पैदा ना होता है, इसलिए। जी क्लास, तो ये हम लोग हाई फाइडेलिटी की बात कर रहे थे, तो जैसे कि आप लोग को नहीं पता चला, एक सेकंड के जरा मैं जूम आउट करके इसको दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम हाई फाइडेलिटी को अप्लाई करते हैं दोबारा से। जी, तो ये इसके ऊपर हाई फाइडेलिटी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसको जूम करके देख लेते हैं, ये देखिए।
अब मैंने जूम किया है तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाकई में आपकी जो पिक्चर है ये इलस्ट्रेट हुई हुई है। तो ये अब आप खुद देखिए, इसके ऊपर 3854 जो पैथ्स हैं वो ड्रॉ हुए हुए हैं। ठीक है क्लास, तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप इन सब ऑप्शंस को आई होप आप लोग खुद इनको एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे एक एक को बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जरा रुकिएगा, ये अब आप लोगों के पास जैसे हाई थी ऐसे ही लो फाइडेलिटी है, इसी तरह शेड ऑफ ग्रे में आपके पास सिर्फ ये ग्रे के कुछ कलर्स होंगे। ठीक है, ये देखें इसी के अंदर रहते हुए हो जाएगी, बट इसमें भी कलर्स इतने ज्यादा हैं कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये वाकई में इलस्ट्रेट हुई हुई है कि नहीं। ठीक है क्लास, अब एक और चीज आप लोग के पास होती है कि आप यहाँ से ना कुछ कलर्स जो है ना आप उनको भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई बना लिया है, एक इलस्ट्रेट किया, ठीक है, आपने कोई फोटो की है बट उसमें वो ज्यादा कलर्स हैं, वो रियलिस्टिक एक नहीं लग रही, तो आप यहाँ से ये स्केल के थ्रू आप उसमें कलर्स जो है आप उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको इस चीज का भी जो कंट्रोल है वो मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो हम बात कर रहे थे ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइन, आउटलाइन से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ कौन सी शेप ड्रॉ हुई है। ठीक है, और अगर आप लोग खुद अपने पेन टूल्स को ट्रेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ओनली आउटलाइन। ठीक है, इमेज के बगैर, रिजल्ट के बगैर, सिर्फ आउटलाइन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप वो ले लें। आउटलाइन विद सोर्स इमेज, ठीक है, कि आप लोगों को सोर्स इमेज के साथ वो आउटलाइन दे देते हैं जो हमने उसको इलस्ट्रेट करने के बाद हमारे पास इमेज जो हुई होती है ना वो हमें नहीं मिलती। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट होता है वो नहीं होता, सिर्फ सोर्स इमेज होती है और उसके ऊपर आउटलाइन आ जाती है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना डिफरेंट पैथ जो है वो ड्रॉ हुए हैं, लेकिन अगर आप दो या दो से ज्यादा पैथ्स को आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप मिक्सअप करना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओनली सोर्स इमेज, अगर आप इसको सिर्फ रखना चाहते हैं तो आप ये रख लें, इसका कोई मेन तो वैसे है नहीं, बट चलें, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्रे स्केल कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये जैसे जैसे आप लोग जो जो कलर्स आप यूज करेंगे ना उस लिहाज से आप इसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप लोग KFC का लोगो देखें तो देखिए उसमें भी कुछ इसी तरह से व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स जो थे वो यूज हुए हुए थे। तो इसी तरह से अगर आप भी अपनी किसी पिक्चर को या किसी भी ऐसे आप इमेज को ट्रेस करना चाहते हैं ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, तो आप इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये आप सब खुद ही एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी आप लोग के ऑप्शन है ये फिर आप जब करेंगे तो आपको इन सब चीजों का ना काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी कार्टून इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इसमें नो इश्यूज। मैं वही कह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आप लोग ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ही करें, आप लोग किसी को भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा फिर से लोगों की टाइप्स का मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट है वो भी आप लोगों को थोड़ी सी इजीली करनी होते हैं। या आई गेस मैंने आप लोगों को फोर्थ क्लास में बड़ा डिटेल से बताया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं सेवंथ क्लास में दोबारा इसके ऊपर बात करूंगी जब आप लोगों को खुद से चीजों का पता चल जाएगा तब। तो अगर तो आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो चले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने कुछ टूल्स किए थे, उसके बाद हमने कुछ थ्योरी की थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने लोगो जो थे वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे, राइट क्लास। अब उसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा लोगो किया था जी, जरा बताएं आप लोग मुझे। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों ने एम्बलम लोगो या एम्बलम मार्क किया था, उसके बाद हमने कौन सा लोगो किया था जी क्लास। ओके वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट किया था। उसके बाद हमने कौन सा किया है, वर्ड मार्क एंड देन लेटर मार्क, देन मैस्कॉट। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर आप लोग की 5 टैब जो है ना वो आप लोग की हो चुकी है। सबसे पहले हम लोगों ने एम्बलम मार्क किया था, देन हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया था, फिर हम लोगों ने किया था लेटर मार्क एंड सॉरी वर्ड मार्क किया था एंड देन लेटर मार्क किया था, और आज हम लोगों ने मैस्कॉट लोगो जो है वो कर लिया। ठीक है,
अभी ये जो कॉम्बिनेशन मार्क या कॉम्बिनेशन लोगो है, इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, ये जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में आप इनको मिक्सअप करेंगे तो फिर आपका ये जो है वो लोगो बन जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये समझें कि आप लोगों ने ये 5 जो है वो कर लिया, सिर्फ एक टाइप जो है वो आप लोग की रह गई है। अब इसमें होगा क्या कि इधर आप लोगों को चीजों को दोबारा से समझना है, ताकि जब आप लोग कोई भी फ्यूचर में लोगो देखें तो आपको पता होगी कौन सी टाइप है। एम्बलम मार्क का हमने बात की थी कि ये ज्यादातर आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में यूज हो रहा होता है, इंस्टीट्यूशन में यूज हो रहा होता है, ठीक है। अक्सर जो ट्रैवलिंग एजेंसीज वगैरह है वो भी इसको यूज कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टैम्प्स वगैरह में यूज हो रहा होता है, मोस्टली ये राउंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप लोगों को टेक्स्ट वगैरह या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं, तो ये आप लोग के होते हैं एम्बलम मार्क। अब मुझे बताएं, आप लोग अगर कल को कहीं कोई एम्बलम मार्क देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये एम्बलम लोगो ही है? जी क्लास बताएं जरा। गुड। अब नेक्स्ट हम लोगों ने किया था एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क में क्या चीज थी, अब एक चीज को अगर आप लोगों ने समझना है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क और पिक्टोरियल मार्क ये ना आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। अब रिलेट कैसे कर रहे हैं, इनका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि जब दोनों चीजें सेम हो, ठीक है। इनडायरेक्ट तब होता है जब दोनों चीजें आपस में ऑपोजिट हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इन दोनों में हम सिर्फ कोई ना कोई शेप ही हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बट होता ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मार्क का कोई भी मीनिंग नहीं होता, ये कोई भी बस आप लोग रैंडम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसको आप लोग एब्स्ट्रैक्ट मार्क का नाम दे देते हैं। बट पिक्टोरियल मार्क जो हमने अभी तक नहीं किया और जो आप लोग की असाइनमेंट भी होगी, ये चीज या ये जो लोगो है इसका ये मीनिंग होता है कि आप जो भी कोई लोगो बना रहे हैं ना, वो आपका मीनिंग ना वो बिल्कुल क्लियर स्पेसिफाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एप्पल का आपके पास लोगो है, ठीक है। अब ये एप्पल को देखते ही पता चल रहा है कि ये एप्पल का है, बट अब ये नहीं हमें पता कि एप्पल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिसको नहीं पता बट कि एप्पल जो है वो कौन से प्रोडक्ट बनाता है, बट अगर आप उसको एप्पल दिखा देंगे, ये लोगो दिखाएंगे, तो उसको देख के पता चल रहा होगा कि ये एप्पल की बात हो रही है। अब ये खाने वाला एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी इसका जो मीनिंग है ना वो स्पेसिफाई हो रहा है। अब ये जो इनका लोगो है ना, इसके पीछे तो अच्छी खासी केस स्टडी है। इन्होंने तो पता नहीं बड़ा ही ना पुराना कुछ जाके इन्होंने किसी एक बेस के ऊपर इन्होंने अपना ये लोगो बनाया था। ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप लोग इसको लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। केस स्टडी पढ़िएगा आप लोग एप्पल के लोगों की, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे आके बताइएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एप्पल के अलावा बात करूँ, तो अगर आप लोग कोई ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, ठीक है, आप लोग कभी कोई लोगो देख लें, तो उन्होंने कुछ एरोप्लेन वगैरह बनाए होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे फ्लाई से रिलेटेड कुछ चीजें बनाई होंगी कि जिनको देखते ही ना अब उनका मार्क होगा, उन्होंने कोई अंदर टेक्स्ट वगैरह यूज नहीं किया होगा, तो उसको देख के आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जी ये पिक्टोरियल मार्क है, ठीक है। जो अपने मीनिंग को स्पेसिफाई कर रहा होगा ना लोगो, उसको आप लोगों ने देख के पता चल जाना चाहिए कि ये पिक्टोरियल मार्क है आपके पास, ठीक है। और जो होगी कोई शेप बट उसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होगा, वो आप लोगों ने समझ आना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। क्योंकि उसके अलावा देखें, जो लेटर मार्क और वर्ड मार्क है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई वर्ड्स जो है वो लिखे होंगे आपके पास। जैसे यहाँ पर आपको गूगल का नजर आ रहा है, ये पता चल रहा है ये तो टाइपोग्राफी की मदद से ही हुआ है। उसके अलावा लेटर मार्क में हमने बात की कि ये शेप से ना आपके अल्फाबेट्स बनते हैं, बट ये इटसेल्फ ये आपकी टाइपोग्राफी नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों को तो स्पेसिफाई है, इनको डिफरेंशिएट करना, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसके बाद मैथड लोगों का आपको पता चल गया कि ये आपका सारे का सारा इलस्ट्रेट हो रहा होता है, ठीक है, ये उसी के ऊपर बेस कर रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग अभी इस क्लास के बाद या आप लोग अभी भी कहीं कोई भी लोगो देखते हैं, तो आपको उसको देख के पता चल जाएगा कि हाँ जी कौन सी टाइप है। या फिर अगर आप इन सबको मिक्स हुआ हुआ कहीं देखते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन मार्क है, ठीक है, कि अगर इसमें टाइपोग्राफी भी यूज हो रही है, इसमें ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें शेप भी यूज हो रही है, तो इसका मतलब ये आपके पास कॉम्बिनेशन मार्क है। बट मोस्टली वैसे आजकल के जमाने में ना लेटर मार्क ही यूज हो रहा होता है, ठीक है, या फिर आपके पास वर्ड मार्क ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब पिक्टोरियल मार्क जो है ना, ये मोस्टली आपका रीब्रांडिंग में यूज होता है। ये न्यू बिजनेसेस जो है ना, कोई 100 में से आई गेस 1 या 2% ऐसे होंगे जिनके इस तरह के लोगो बनते हैं, वरना ये आपके जो पिक्टोरियल मार्क है ना, ये आप लोगों के मोस्टली सिर्फ तभी यूज होते हैं जब कोई ब्रांड जो है वो रीब्रांडिंग की तरफ जाता है, तो फिर ही उनके होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने खुद से एक पिक्टोरियल मार्क, ठीक है, बनाना है, आप लोगों ने एक पिक्टोरियल लोगो बनाना है।
उसके अंदर होगा क्या कि आप लोगों ने कोई भी एक अपने माइंड के अंदर कोई भी एक आइडिया जनरेट करना है, ठीक है। कोई भी एक बिजनेस लेने, जैसे हम लोगों ने ब्रीफ ली थी, वो एक वेबसाइट से, वो आप लोगों के पास अभी भी ग्रुप में अवेलेबल होगी। वहां से आप लोग ब्रीफ ले लीजिएगा। और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसकी प्रॉपर एक बेस उसको देते हुए, ठीक है, आप लोगों ने कोई भी लोगो खुद से एक डिजाइन करना है, ठीक है, जो कि अपना मीनिंग भी स्पेसिफाई करा। और उसके बाद फिर आप लोगों ने सिर्फ उसको वहां तक बना के छोड़ नहीं देना, बल्कि आप लोगों ने उसको लिख के बताना भी है मुझे कि ये जो आपका लोगो है इसका क्या मतलब है, हर एक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट होगी। जी, आप लोग स्केच भी करें, और अगर आप इसको इलस्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। एम्बलम के अंदर आप लोग की शेप्स भी होती हैं, ठीक है। तुझे पता है हम लोगों ने स्टार्स को ड्रॉ किया था, सर्कल्स भी हमने ड्रॉ किए थे, फिर टेक्स्ट भी आप लोग का यूज हो रहा था, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जी एम्बलम है। एम्बलम मोस्टली आप लोग ना किसी शेप राउंडेड, ठीक है, या पॉलीगॉन के अंदर हो जाएगा, या फिर सर्कल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को कॉम्बिनेशन मार्क और एम्बलम मार्क में ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो इस तरह से कि एम्बलम में जो टेक्स्ट होगा ना वो किसी यानी एडजस्टमेंट के अलाइनमेंट के तौर पे यूज हो रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने दो सर्कल्स लिए थे और उसके बीच में हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था उसको कर्व करते हुए। लेकिन ये देखें यहाँ पर कॉम्बिनेशन मार्क में तो आपका रैंडम उन्होंने बस ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये आपको इस चीज से भी पता चल जाएगा कि वो एम्बलम है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जी बिल्कुल, आप लोग एम्बलम मार्क जो बनाएंगे आप उसको या स्केच करके आप सिंपली उसको इलस्ट्रेट कर लीजिएगा। या फिर अगर आप लोग वैसे बनाना चाहते हैं उसको तो आप वैसे भी बना लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग करते हैं, मतलब मोस्टली स्केच करते हैं। वो स्केच करके तो उसको पेन टूल की मदद से बस ट्रेस कर लेते हैं, वो ऐसे नहीं करते कि वो हर एक एक शेप को वो अलग अलग से ड्रॉ करें। जो आप लोग की मेन असाइनमेंट है वो तो आप लोगों की पिक्टोरियल की है, ठीक है। बट अगर आप लोग मैस्कॉट भी करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर लीजिएगा। मैस्कॉट का ये है कि इसमें आप लोगों को अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो आप लोग को एक दो हफ्ता करते जाएं इसके ऊपर प्रैक्टिस, तब जाके आप लोग इसके ऊपर ग्रिप आएगी। डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें, छोटी छोटी चीजों को ड्रॉ करना सीखें, तब जाके आपका ये होगा। पिक्टोरियल इजी है, वो तो आप लोग कोई भी एक चीज ले लें, ठीक है। अब एप्पल है, ये क्या कितना मतलब ये मुश्किल हो जाएगा बनाना, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी भी एक एग्जांपल दी थी एरोप्लेन की, ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसके पीछे आप लोगों ने प्रॉपर बेस रखनी है कि हाँ जी ये लोगो है और इसका ये मतलब है, ठीक है। जी, तो असाइनमेंट आप सबकी क्लियर है। अगर आप लोग मैथकोड लोगो करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनकी पेन टूल में ग्रिप अच्छी है, वो मोर देन वेलकम वो करें। बट जिनको भी प्रैक्टिस की जरूरत है वो सिर्फ पिक्टोरियल लोगों को ही कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग की लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग फ्रीलांसिंग की बात कर लेंगे। मैं थोड़ा सा फाइवर का आप लोग को आइडिया दे दूंगी कि आप लोग किस तरह से अपने वहाँ पर लोगों की सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी स्किल को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन सब पे भी बात कर लेंगे। तो जरा मुझे बता दें। जी बिल्कुल, नेक्स्ट हम लोग की लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर अगर कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिएगा, फिर हम उसको भी बात कर लेंगे। जी, तो आप लोग जरा मुझे बता दीजिए अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास में से रिलेटेड या अभी तक का, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। जी क्लास। जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? और सब आप लोगों का लास्ट लेक्चर एक रह गया है फ्राइडे को। जी, तो फिर क्लास को एंड किया जाए। ओके जी। तो आप लोग की कोई भी किसी किस्म की भी क्वेरीज हुई आप लोग मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप लोगों को लिंक जो है वो थोड़ी देर तक सेंड कर दूंगी इसको अपलोड करने के बाद। तो फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। बट लोगो जो आप लोग के असाइनमेंट के लिए है वो तो आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बेशक अभी से ही अपना काम करना स्टार्ट कर दें, तो वो आप लोग का इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोग जितना उसको टाइम देंगे वो उतनी ही जल्दी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी फिर आप लोग सारे लोगों की एक दफा प्रैक्टिस कर लें लास्ट क्लास से पहले।
और जो कोई भी आप लोग का सवाल हुआ या जो कोई चीज़ समझ में ना आई हुई वो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको हम यहाँ पर लाइव करके तो हम उसको देख लेंगे। के अलावा सारी गर्ल्स जो हैं वो असाइनमेंट सेंड नहीं कर रही, तो इसमें क्या मतलब रीजन है आप लोग जरा बताएं तो सही मुझे। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कर रही हैं, तो बाकी आप लोगों में से जितने भी यहाँ पर आप लेक्चर में मौजूद हैं जरा बताएं जो आप लोग असाइनमेंट्स नहीं सेंड कर रहे वो उसके पीछे क्या रीजन है। जी क्लास, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, जाहिर है मैं बोल भी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो बस आप लोगों से वैसे पूछ रही हूँ ना कि अगर कुछ कोई रीजन है तो मुझे बता दें, हो सकता है मैं उसे सॉल्व कर दूँ। कोई बात नहीं समरा। और हाँ, मैं मेरा स्टेटस जी आपको क्या इशू है, कौन सा वर्जन आपने किया होगा जरा मुझे बताएं। तो फिर क्या इशू आ रहा है, 2020 में तो कोई भी इशू नहीं आता। आपकी रैम कितनी है लैपटॉप की। ओके, हार्ड डिस्क का इशू है। चलिए वो फिर जाहिर है वो लैपटॉप का इशू होगा, तो आप उसको रिजॉल्व करके तो आप देखें, क्योंकि ये तो जाहिर है आपको पता है इस चीज़ का आइडिया होगा अब तो, कि प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं ना, मतलब ये कोर्स वगैरह या कुछ भी। तो आप अपने लैपटॉप को थोड़ा सा अपग्रेड करें, उसको सही करवाएं, और फिर आप अपना जो है उसको सॉफ्टवेयर करें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। वैसे मैं आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ, मजे की है, बल्कि अच्छी है, जो कि आप लोगों के लिए कल को यूजफुल भी होगी। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो आप लोगों से अच्छे से हो जाता है, आप लोग एक यूएसबी लें, तो जो भी आप लोगों के पास सेटअप है ना आप उसको उसके अंदर सेव कर लें। फिर कल को जब भी आप लोग अपना लैपटॉप चेंज कर रहे हैं या फिर आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कोई इशू आ जाए, सेटअप जो है वो नहीं भी इंस्टॉल होते, आप लोग सिंपली उसी यूएसबी को अपने सिस्टम के साथ इंसर्ट करें, उसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करें, और बस आप अपना सेटअप जो है रन करके विद इन 5 मिनट्स आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर। आपको वो पूरा दोबारा दोबारा से उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही दफा उसको इंस्टॉल करें, जब आपके सिस्टम के अंदर वो हो जाए, वो जो उसकी विनड्रॉर की फाइल होती है ना, आपके पास जिप फाइल होती है, उसको अपने यूएसबी वगैरह में सेव करके रख लें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। और कल को जब भी लैपटॉप वगैरह चेंज हो या कुछ भी ऐसा हो तो आप उसको कर सकते हैं। इवन सॉफ्टवेयर को आप छोड़ें, विनरॉर फाइल का सेटअप करें, पीडीएफ रीडर का भी करके रखें अपने पास। उसके बाद जितनी भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रोम का सेटअप उसमें रखें, ठीक है। तो ये चंद एक ऐसी चीजें हैं जो कि मैं खुद भी हर वक्त अपनी यूएसबी में ना अपने पास मतलब मैं मौजूद रखती हूँ, ताकि मुझे अगर कहीं पर भी लैपटॉप को कोई इशू आए तो मुझे इन चीजों में ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग भी इन चीजों को थोड़ा सा सोचें और इनके ऊपर थोड़ा सा काम करें, ताकि आप लोगों को भी फ्यूचर में ना इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जी तो चलें ठीक है, फिर काफी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए। तो फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, करते हैं जो भी हम लोगों का सिलेबस वगैरह रह गया, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।